एक गांव में मन्नू नाम का एक आदमी रहता था। उसका बाप एक मकान बनाने वाला मिस्त्री था। मन्नू अपने बाप से घर बनाने का काम सीखता था। एक दिन मन्नू का बाप मन्नू से कहने लगा, बेटा, अब तुम बेलदारी का काम सीख गए हो, अब तुम खुद ही मिस्त्री का काम शुरू कर दो। मेरे शरीर में अब ताकत नहीं रही बेटा, अब मैं भी आराम करूंगा। पिताजी, मैं मिस्त्री का काम नहीं करना चाहता, सोचता हूँ कि एक बिजनेस शुरू कर दूं। कैसा बिजनेस बेटा? रेडीमेड हाउस का बिजनेस पिताजी। जब खाना, लिबास और यहाँ तक कि स्ट्यू बेबी के रूप में बच्चे भी रेडीमेड मिल रहे हैं, तो घर क्यों नहीं रेडीमेड मिल सकता? देखते जाओ पिताजी, मेरा बिजनेस कितना सक्सेसफुल होता है। मन्नू के पिता ये सुनकर हैरान हुए। अगले दिन मन्नू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहने लगा, मेरे प्यारे गांव वालों, आपसे आपको महीनों की मेहनत करके घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ईंट वालों से और रेत वालों से लड़ झगड़ कर परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपकी पसंद के डिज़ाइन में रेडीमेड घर बनाकर आपकी ज़मीन पर ही लाकर रख दूंगा। इस तरह आप कम खर्च में ज़्यादा सहूलियत पा सकेंगे। रेडीमेड घर सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसके फायदे क्या हैं बेटा? कह तो रहा हूँ चाचा, कम खर्च, कोई तकलीफ नहीं। इतना ही नहीं, आप जिस शहर या गांव में ट्रांसफर होकर जाएंगे, साथ आप अपने घर को भी ले जा सकते हैं। अब से घर बेचकर वहां और घर बसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को इतना ही नहीं, मैं जो घर बनाकर दूंगा उसके लिए खास सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाऊंगा। आप जब घर पर ना हो, आपके खिड़कियां, दरवाजे को चोर तोड़ने की कोशिश करेगा तो तुरंत पास वाले पुलिस स्टेशन में अलार्म बजेगा, जिसकी वजह से आप जल्दी उस चोर को पकड़ सकेंगे। अब आप जितनी जल्दी ऑर्डर देंगे, उतना जल्दी आपको घर बना कर दूंगा, सिर्फ 1 महीने में। ये आइडिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह बहुत से लोगों ने मन्नू को घर का ऑर्डर भी दिया। 1 महीने के बाद मन्नू ट्रकों में घर बनाकर डिलीवरी करने लगा। उन घरों को उनकी जमीन पर रखने लगा। लोग नए नए घरों को देखकर बेहद खुश हुए। उस गांव में राजेश नाम का एक चोर भी रहा करता था। वो ये सब हंगामा देख रहा था। उसका एक और साथी चंदू बोला, इस गांव में सब लोग रेडीमेड घर खरीद रहे हैं, कहते हैं कि ये सब हाई सिक्योरिटी घर हैं। लगता है कि इस गांव में चोरी करना मुश्किल है उस्ताद, कोई और गांव ढूंढ लेते हैं, क्यों? अरे भाई जी, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ने से तो अलार्म बजेगा, अगर हम वो घर ही पूरा उठा ले तो फिर? क्या कह रहे हो उस्ताद? हाँ यार, जिस तरह वो मन्नू घर उठाकर लाया और यहाँ पर रखा, उसी तरह हम भी इसी घर को उठा ले जाते हैं। तब घर में रखे हुए पैसे और सामान के साथ साथ घर भी अपना हो जाएगा। उन घरों को दूसरे शहरों में ले जाकर बेच देंगे। कैसा रहा मेरा प्लान? चोर के साथी ने खुश होकर प्रणाम किया। उस दिन से मन्नू रात को जिस घर में कोई नहीं होता था, वो उस घर को ट्रक पर लादकर वहां से ले जाता था। यूं वो हर रोज 1-2 घरों को उठाकर ले जाने लगा। कुछ दिनों बाद उस गांव में बहुत सारे घर गायब हो गए। उन घरों के मालिक ने आकर एसआई को कंप्लेन की। अरे ये कहाँ की मुसीबत है भाई, घर से पैसे और गहनों की चोरी तो मामूली बात है, पर यूं घर की चोरी मैंने अपनी सर्विस में कभी नहीं देखा। वैसे ये समझ में नहीं आता कि वो चोर इन घरों को कहाँ छुपा रहा है। वहीं पर मौजूद मन्नू कहने लगा, सर, उन घरों को छुपाना बहुत मुश्किल है, जरूर वो इन्हें बहुत बड़े वाहन में लेकर जा रहा होगा।
सड़क पर तो हम जा रही हर गाड़ी की तलाशी तो हम ले ही रहे हैं। वैसे इतने सारे घरों को किस गाड़ी में ले जा रहा है? ये सोच ही रहा था कि एसआई को एक आइडिया आया। तुरंत एसआई ने उस गांव की रेल की पटरी पर एक चेक पोस्ट लगाया। तभी मन्नू और उसका साथी एक बुक ट्रेन में उन रेडीमेड घरों को लेकर आ रहे थे। वो ट्रेन आने लगी तो एसआई ने नाकाबंदी की। ट्रेन के ड्राइवर ने पुलिस चेक पोस्ट को देखा तो गाड़ी को रोका। एसआई और कांस्टेबल ने मन्नू और उसके साथी को गिरफ्तार किया। क्यों भाई, मेरी ही नजरों के सामने ही तुम इतने बड़े चोर हो गए? अरे तुम तो घरों को ही उठा कर ले जाने लगे। तुम्हारे लिए एक रेडीमेड जेल बनाया है, चलो वहाँ तुम्हारे लिए सारी सहूलतें हैं, वहीं तुम्हारी सेवा करेंगे। कहकर उन्हें वहां से ले गया। बाद में घर वापस मिलने पर सब गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हुए।